गुरुवार को पीएम शक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान एनएमपी के कार्यान्वयन की निगरानी के लिए गठित सचिवों के अधिकार प्राप्त समूह ईजीओएस की बैठक हुई, जिसकी अध्यक्षता हरियाणा के मुख्य सचिव संजीव कौशल ने की। इस बैठक में संजीव कौशल ने अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश भी दिए। मुख्य सचिव ने कहा कि पीएम गति शक्ति के तहत अभी तक विभिन्न विभागों से लगभग 1100 करोड़ रुपए की परियोजनाएं प्राप्त हुई हैं। रिपोर्ट देखिए। हरियाणा के मुख्य सचिव संजीव कौशल ने गुरुवार को एक बैठक की। दरअसल पीएम गति शक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान एनएमपी के कार्यान्वयन की निगरानी के लिए गठित सचिवों के अधिकार प्राप्त समूह ईजीओएस की बैठक की, जिसमें हरियाणा के मुख्य सचिव संजीव कौशल ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि पीएम गति शक्ति के तहत परियोजनाओं की रूपरेखा बनाते समय उनकी व्यवहारिकता की जाँच करें, ताकि उनके क्रियान्वयन में किसी प्रकार की कठिनाई न आए और तय समयावधि में जनता को समर्पित की जा सके। इस बैठक में मुख्य सचिव संजीव कौशल ने पीएम गति शक्ति मिशन के तहत शहरी स्थानीय निकाय बिजली विभाग को सड़कें अपडेट करने के निर्देश दिए। साथ ही जल एवं सीवरेज लाइन, हाई टेंशन ट्रांसमिशन लाइन, बस टर्मिनल और बस क्यू शेल्टर की डाटा लेयर 1 माह के अंदर अपडेट करने के भी निर्देश दिए। इसके अलावा जन स्वास्थ्य अभियांत्रिक विभाग को समुचित भूमिगत पाइपलाइन की डाटा लेयर 3 महीने के भीतर अपडेट करने के निर्देश दिए। मुख्य सचिव ने कहा कि पीएम गति शक्ति के तहत केंद्र सरकार की ओर से हरियाणा के लिए लगभग 900 करोड़ रुपए स्वीकृति है, इसलिए अधिकारी वर्ष 2022-23 के लिए प्रस्तावित परियोजनाओं को जल्द से जल्द केंद्र सरकार के अनुमोदन के लिए भेजें। वहीं संजीव कौशल ने कहा कि पीएम गति शक्ति के तहत इंफ्रास्ट्रक्चर और कनेक्टिविटी से जुड़े विभागों को एक मंच पर लाया गया है और जियोग्राफी इंफॉर्मेशन सिस्टम आधारित प्लानिंग, रूट प्लानिंग, मॉनिटरिंग और सैटेलाइट तस्वीरों जैसी टेक्नोलॉजी की सहायता से परियोजनाओं की रूपरेखा तैयार की जाएगी। इस दौरान मुख्य सचिव ने ये भी कहा कि पीएम गति शक्ति मिशन के तहत रेलवे, सड़क जैसी अहम परियोजनाओं के बीच तालमेल होने से इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत बनाने में मदद मिलेगी। वहीं भौगोलिक स्थिति और वातावरण को ध्यान में रखकर मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी पर जोर दिया जा रहा है। इसका मतलब है कि जहां मेट्रो रेल का इस्तेमाल व्यवहारिक है, वहां उस पर फोकस किया जा रहा है। इसी तरह व्यवहारिकता के आधार पर हर क्षेत्र का विकास किया जाएगा। बैठक में बताया गया कि पीएम गति शक्ति के तहत अब तक विभिन्न विभागों से लगभग 1100 करोड़ रुपए की परियोजनाएं प्राप्त हुई है। इनमें मुख्यतः लॉजिस्टिक, इंफ्रास्ट्रक्चर, परिवहन और इंडस्ट्रियल एस्टेट से संबंधित इन परियोजनाओं को जल्द ही केंद्र सरकार के अनुमोदन के लिए भेजा जाएगा। वहीं बैठक में बताया गया कि पीएम गति शक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान के तहत राजस्व संपदा, सड़कें, पर्यटन स्थल, इकोनॉमिक जोन, इंडस्ट्रियल पार्क सहित 25 विभिन्न डाटा लेयर को अपडेट किया जा चुका है। बैठक में राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव और वित्त आयुक्त पी.के. दास, गृह विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव टी.वी. प्रसाद, नागरिक उड्डयन विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव अंकुर गुप्ता, अवसंरचना विकास निगम के प्रबंध निदेशक विकास गुप्ता, उद्योग एवं वाणिज्य विभाग के महानिदेशक मनदीप सिंह बराड़ और सूचना प्रौद्योगिकी, इलेक्ट्रॉनिक्स एवं संचार विभाग के विशेष सचिव यश गर्ग उपस्थित थे। जनता टीवी के लिए चंडीगढ़ से पवन सिवर की रिपोर्ट।